नमस्ते। काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली हेल्थ का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन चलता रहता है, इस वजह से डिले हो रहा था और थोड़ा सा आलस भी आ रहा था। तो अभी एक नए जन का कमेंट आया, आशीष शर्मा जी बोल रहे हैं, न्यू टू योर चैनल प्लीज़ कवर यू ग्रो कैपिटल। तो इसके बाद मैंने पूछा था, एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया था ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कंपनी नेम्ड यू ग्रो कैपिटल, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कवर दिस कंपनी इन फंडामेंटल एंड एंट्री लेवल प्राइस। तो प्राइस का तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बता सकता, फंडामेंटल लेवल पे बात कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस क्या है, प्राइस आप मतलब लोग वैल्यू लगाते हैं प्राइस का, तो उसमें कोई करेक्ट चीज़ नहीं होती, बट हम थोड़ा सा रीजनेबल खरीदने की कोशिश करेंगे। तो सर मैंने देखने को ट्राई किया था, बढ़िया शेयर है। मेरे को मतलब लगा शुरू में कि यार क्या होगा कैसे होगा, यूग्रो कैपिटल, तो कैपिटल के नाम से मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार कोई इंफ्रा कंपनी अगर होगी तो मुझे बकवास लगती है यार। मैं फंसा हूँ काफ़ी बार इंफ्रा में, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाह रहा था। बट यूग्रो कैपिटल काफ़ी अच्छी कंपनी है यार, मतलब फाइनेंसिंग है, ये स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनको फाइनेंस करता है। फिर मैंने फंडामेंटल पर निगाह डाली, उससे पहले मैंने प्राइस देखा तो प्राइस काफ़ी रीजनेबल था। 26.88 का पी मेरे को दिखा रहा है। 25-27 का पी रीजनेबल होता है, उसमें पी एक्सपेंशन भी होता है अगर ग्रोथ ज़्यादा हो। तो इसका जो इस क्वार्टर का ग्रोथ है वो है, रेवेन्यू ग्रोथ है 68% का, और जो इनकम ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना। तो नेट इनकम ग्रोथ जो है वो 448% है, काफी अच्छा ग्रोथ है। आप बोलेंगे कि यार नंबर्स तो मैं भी देख सकता हूँ, उसमें तुम क्या बता रहे हो। मैं इससे ये बताने को ट्राई कर रहा हूँ कि यार इस तरह के ग्रोथ पर हम ज्यादा वैल्यू का पी भी ले सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वार्टर अगर ये ग्रोथ चल गया तो अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। तो इसमें फंडामेंटल्स मैंने देखा था मनी कंट्रोल पे, फंडामेंटल सॉलिड है। इसका जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ था 2022 में। 2023 और 2024 के हम आधे क्वार्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 2 क्वार्टर हो गए हैं, तीसरा भी हो ही गया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी के जो क्वार्टर्स हैं पिछले, अगर आप 4 5 6 7 क्वार्टर्स देखोगे तो सॉलिड ग्रोथ है। आप बिना सोचे समझे मस्त इसमें पैसा डाल सकते हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, बट मुंह से निकल जाता है। मेरे पास ये है नहीं, बट मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है जैसा जैसा मैं देख रहा हूँ इसको। और बढ़िया है, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, 2496, 2,500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। तो छोटा मार्केट कैप है, जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। और ये जो एग्रेसिव ग्रोथ हो रहा है, नंबर्स देख के बड़ा मजा आ रहा है। जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ये 40-45 करोड़, 100 करोड़, 153 करोड़, 300 करोड़, फिर 683 करोड़, और ये नंबर और बढ़ रहा है अब आगे। तो बहुत फास्ट ग्रोथ लग रहा है। बट मैंने इसके कुछ इंटरव्यूज भी देखे थे, जिसमें मैनेजमेंट को मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि यार ये ऑनेस्ट हैं क्या हैं। मतलब 100% तो नहीं समझ पाता, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने पास्ट में कंपनीज खरीदी हैं जिसमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वहां से मैंने समझा कि यार मैनेजमेंट क्या चाह रहा है, क्या सोच रहे हैं करने को। तो मैनेजमेंट मुझे ठीक ठाक लगा, डिसऑनेस्ट नहीं था, ठीक उन्होंने कन्विक्शन उनका बना हुआ था। बट मेरे को जो छोटा सा प्रॉब्लम इसमें दिखा, वो एडवांटेज भी है वो प्रॉब्लम भी है। इट्स लाइक टू साइडेड स्वॉर्ड, वो दोनों तरफ काट सकता है। ये क्या है, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनको लोन देते हैं, तो उसमें होता क्या है, छोटे बिजनेस जब ग्रो करते हैं तो वो कितने भी रेट पर लोन लेने को तैयार हो जाते हैं कि भाई 10 टका पे दे दे, 20 टका पे दे, टका मतलब परसेंट की बात हो रही है। तो उससे मार्जिन्स बहुत अच्छे बना लेते हैं। लेकिन एमएसएमई फाइनेंसिंग, छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह की जब हम फाइनेंसिंग करते हैं तो उसमें बैंक भी बहुत जल्दी होती है। कंपनीज आजकल आप देख ही रहे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, प्रॉफिट नहीं बना रही है, मार्केटिंग में पैसा लगा लगा के सेल निकाल रही हैं, और बाद में जाके कहीं जो इन्वेस्टर्स से पैसा ले लिया अपनी सैलरी से, वो अपनी वेल्थ पर्सनल ग्रो करते जा रहे हैं, बाद में जाके कंपनी बैंक कर दी। तो वो चीज़ की वजह से मैं भागता हूँ एमएसएमई के जो रिलेटेड कंपनीज होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का वैल्यूएशन वाला स्कैम चलता है। तो वो थोड़ा सा रिस्क है कि अगर इनके जो इन्वेस्टर्स, सॉरी, इनके ये जो जिस पर लोन करते हैं, वो कंपनीज अगर इनको रिटर्न नहीं कर पाए, पे बैक नहीं कर पाए, तो उन पे मॉर्टगेज करने पे भी इन पे काफ़ी सारी चीज़ें रख नहीं पाएंगे। बट एनपीए जहाँ तक है, मतलब ये जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ये चार्ज करते होंगे एमएसएमई फाइनेंसिंग पे, तो वहां से इनको इतना पैसा बन जाता होगा कि कुछ ना कुछ लोग अगर पैसा मार भी लें तो ये उसको झेल पाए। मतलब 100 रुपए इन पे आने थे प्रॉफिट के, तो अगर 10-20 रुपए मर भी गए तो 80 रुपए मुनाफा हो गया। तो वैसा करके मैं देख रहा था। तो एनपीए तो इसका ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा नहीं था, 1.5 या 2% ग्रॉस नेट ऐसा कुछ था। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बियरेबल है, क्योंकि ये लोग जो परसेंट चार्ज करते होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं। जनरली अनसिक्योर्ड लोन होता है, सिक्योर वो वाला होता है जिसमें घर गिरवी रखते हैं, हाउसिंग फाइनेंस,
होम फर्स्ट वगैरह हमारे पोर्टफोलियो में शायद होगा पहले, तो वो समझ के देखें, काफ़ी बढ़िया कंपनी है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब जरा 2 मिनट मार्केट को समझते हैं। इन दिनों हो क्या रहा है यार, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, और अगर वो 10-20 पॉइंट्स भी गिर रहा है ना, तो उससे बहुत तगड़ा फियर आ रहा है। तो वो जो झटका है, करंट जैसा लगता है स्मॉल कैप्स को, तो आप अगर देखेंगे कि यार आधा परसेंट ही हुआ, अगर वो कुछ रुपए गिर रहा है तो बेस इतना बड़ा हो गया है कि वो आधा परसेंट ही हुआ जब गिरा वो, लेकिन उसके गिरने का जो डर है मार्केट में वो इतना ज्यादा है कि यार जो स्मॉल कैप्स हैं वो एकदम से 3-4% एकदम गिर जा रहे हैं। मल्टीपल लाख रुपीज जब पोर्टफोलियो से साफ होता है तो यार हवा टाइट हो जाती है। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं बताता हूँ, मैं दिल्ली से लौट रहा था, उस टाइम मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा और देखा कि ये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं बोलूँगा, ये साफ हो चुका है। तो थोड़ा देर के लिए धक्का बैठ गया कि यार क्या हुआ, मेरे शेयर्स ठीक है या नहीं। जब भी हमारा पोर्टफोलियो गिरता है हमारे दिमाग में यही आता है, बट ऑब्वियसली जब गिरता है तो वापस उसी तेजी से बढ़ता भी है। पिछले कुछ दिन में एक डिफरेंट चीज और हुई कि यार इंडेक्स के साथ नहीं चल रहे थे शेयर्स, स्मॉल कैप नहीं बढ़ रहा था, इंडेक्स बढ़ रहा था। निफ्टी 50 की बात हो रही है, तो इंडेक्स बढ़ रहा था लेकिन मेरे शेयर्स नहीं बढ़ रहे थे, तो उससे मेरे को प्रॉब्लम हुई। जब अगर सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, मैं भी फेल हो गया, मतलब पेपर कठिन था, सब लोग पास हो रहे हैं और मैं पास नहीं हुआ, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। और इसके साथ एक कॉम्प्लिकेशन और आ रहा था, जो शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो नहीं बढ़ रहे थे, और उसके साथ के स्मॉल कैप्स उसके कुछ दिन बाद बढ़ना स्टार्ट हुए, तो टेंशन और बढ़ गई कि यार हमारे शेयर्स में प्रॉब्लम क्या है। तो वहीं पर एक चीज निकल के आई, जब यार ये सर्किट मारा था या नहीं, बट 5% गिर गया था पॉली कैप, इस पर IT रेड पड़ी थी इसके 50 कंपनी की लोकेशंस पे। तो यार मैनेजमेंट को मैंने बहुत डीपली स्टडी किया था, मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें, तो आप इसको थोड़ा समझ के चलेंगे। यार मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, बट यार मेरी वेल्थ इतनी नहीं है कि मैं इसको कुछ इम्पैक्ट कर सकूं, बट फिर भी यार बोलना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो 50 लोकेशंस पर इनको IT रेड पड़ी, ऑब्वियसली कोई ना कोई इनको लिंक मिला होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लूज लिए किसी पे भी रेड नहीं मारते हैं। बट मैं बहुत ही कन्विक्टेड था कि यार जो पॉली कैप का मैनेजमेंट है वो काफ़ी ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, मुझे कोई शक नहीं था, मुझे पूरा ट्रस्ट था, और मैं पैनिक में तो नहीं आया, बट एक शौक लगता है कि यार 5% गिर गया, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। बट मैं मैनेजमेंट के काफ़ी सारे इंटरव्यूज देख रहा था, जब कंपनी लॉन्च हुई थी, IPO आया था, ये सब हुआ था, और बचपन से भी मैं इसके प्रोडक्ट्स, एक्चुअली मेरे मामा जी की शॉप है कॉपर वायर की, तो वहाँ थैला लेकर आते थे बचपन में मम्मी के साथ, तो उस पर पॉली कैप लिखा होता था, वहाँ से एक क्यूरियोसिटी थी कि यार पॉली कैप आ रहा है, पॉली कैप का IPO आ रहा है। तो मैंने जब भी 2200 के रेट से हम ऐड करते रहे क्वांटिटी, अब तो क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है पहले के कंपैरेटिवली, बट कंपनी इस टाइम एक्सपेंड कर रही है। PE आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा देखने में, लेकिन मुझे तो वर्थ इट लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार इसका जो FMEG बिजनेस है उसकी मार्केटिंग बड़ी सॉलिड चल रही है, और अगर आप इसके पीयर्स से कंपेयर करोगे इसको, तो इनके पास मार्जिन 12-14% का है, वहीं प्लाजा और नए कुछ IPOs आ रहे हैं इसी के रिलेटेड, तो वो इसके आसपास भी नहीं है। मुझे लगता नहीं इसको कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सॉलिड फंडामेंटल कंपनी है। कंपनी के पास कैश था, इसने, मैंने पास वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था, इन्होंने 600-700 करोड़ रुपए की फैक्ट्री भी लगाई थी, 25 ऑलरेडी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, अब शायद 26-27 हो गए होंगे एक्सपोर्ट के लिए, स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री जिसमें अच्छी क्वालिटी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उस क्वालिटी के इन लोगों ने उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे थे। FMEG और वायर, मेनली सेल वायर से आता है, बट FMEG और जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो अभी 10-15-12% होगा, ऐसा करके होगा, बट 80-90% जो सेल है वो यहीं से आता है, इंडिया से, और मेनली वायर से आता है। अब ये FMEG जो लाइट, पंखे, स्विच वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें बनाना स्टार्ट किया है। अभी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, पता नहीं 3-4 करोड़ का उसमें लॉस दिखाया था, बट बेस इतना बड़ा है प्रॉफिट का कि लॉस वो मैटर नहीं करता। मार्केटिंग पर स्पेंड कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी इसका खूब एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, और इनके पास मार्जिन अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, और कंपनी के पास भरपूर कैश है। तो इस वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि यार बहुत सॉलिड बढ़िया रिटर्न बनेगा। आप 1-1.5 साल में इसको देख लेंगे, क्या पता यार बोलना ठीक है या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सॉलिड कंपनी है। तो ये जो IT की रेड है, ये चांस था और क्वांटिटी ऐड करने का, बट जैसा कि आपको पता है कि यार मैं तो 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ, मैं 1 भी रुपया बैंक अकाउंट में नहीं रखता हूँ, सारा जो पड़ा है सब डाल देता हूँ, क्रेडिट कार्ड वगैरह से चलता रहता है जो एक्सपेंस है। तो वो हुआ पॉली कैप का, वापस से वैल्यूएशन धीमे धीमे करके आया, जहां से टूटा था, पूरा तो नहीं आया, बट 150 रुपये ऊपर नीचे, बट 5,000 रुपये का शेयर है, 150 मैटर भी नहीं करता है। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस अभी करेक्ट कर गया है 10%, अभी जो बढ़ा था ये 5-7 दिन में, उसके बाद
10% का करेक्शन आया, तो मैं बहुत दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा, जैसे पॉलीगैम में हुआ ना यार 5% टूटा, तो उसके बाद मैं ढूंढने निकलता हूँ कि यार कुछ ना कुछ रीजन होगा जब ये टूटा है, बट होम फर्स्ट में मुझे रीजन नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं न्यूज़ पॉइंट वगैरह में चेक कर रहा, तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये जो होम फर्स्ट फाइनेंस जो गिरा था धीमे धीमे करके 7-8%, 1050 से क्या 940 रुपये 930 रुपये आ गया है, तो उसमें मैं रीज़न ढूंढने निकला। तो मेरे को एक चीज़ तो समझ में आई, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है ना कोई फंडामेंटल चेंज है, बट एक चीज़ हुई जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, 9.78% इक्विटी चेंज विया ब्लॉक डील। तो प्राइवेट इक्विटी वाले जब बेचने आते हैं तो उस टाइम पे वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट ओवरऑल कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी भी इस पर बुलिश हूँ, एकदम सॉलिड शेयर है, आप देख सकते हैं, बट मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है ही यार, अब ऐसे बात कर रहा हूँ तो, बट आप थोड़ा समझ के देखें कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है स्टॉक में। इसके अलावा उत्कर्ष को हम देख रहे थे कि यार 60 रुपये में पहुंचा था, फंडामेंटली 30-35% का ग्रोथ है। गोविंद सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक्चुअली बाय फेस जानता हूँ उनको, इंटरव्यूज में नाम भूल जाता हूँ, बहुत सारे फाउंडर्स को देखते हैं हम लोग। तो मैं देख रहा था काफ़ी कन्विक्टेड हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे मार्केट ग्रैब करने के लिए, जैसे कई नई ब्रांच, कई नई सर्विसेज ओपन करी थी। तो रिसेंटली हमने देखा कि इनका मैराथन वगैरह ये ऑर्गेनाइज करते हैं। जनरली मैराथन वगैरह बहाना होता है, ये सब मतलब होता है, ठीक ठीक है, लेकिन मेनली जो रीज़न होता है वो होता है मार्केटिंग का, कि हर जगह जब भी मैराथन होगी कि यार उत्कर्ष ने कराया, उत्कर्ष ने कराया, तो ऐसा करके हर जगह मार्केटिंग होती है। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि एथिकली, और उसके साथ ही काफ़ी सारे वुमेन वर्कर्स भी यहाँ पर काम करते हैं, और पुराने जो बिजनेसेस हैं उसमें भी एथिकली इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी लोगों को फाइनेंस किया है। और यूपी बिहार की टेरिटरी में क्या है, हर कोई लोन देना चाहता नहीं है, तो यहाँ पर ये लोग अगर काम कर पा रहे हैं और अपना नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए मेंटेन कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है जितना यहाँ पर लोग पैसा मार के भागने का रेट है, जिस वजह से यहाँ कोई बैंक आना नहीं चाहता है, सब कोई टियर 1 और टियर 2 में खत्म हो जाते हैं। तो उस वजह से इनका ग्रोथ बहुत सॉलिड है, 30-35% का ग्रोथ है। और वहीं पर शेयर मेरे को बहुत सस्ता लगता है इनका। जब आईपीओ आया था 25 रुपये का शेयर था, जब 6-7 का पी था, 13.19, 13-13.5 का पी है। अभी भी मेरे को ऐसा लगता है, जैसे देखो यार एयू बैंक में जो हुआ था 40-45 का पी बन गया था, जब उसकी ग्रोथ कंटिन्यू चली थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसमें अगर आपका ग्रोथ 2-3-4 क्वार्टर भी अगर ये 35% कंटिन्यू चल गया और उसके साथ ही बुल रन आ गया, तो ये डबल इंजन, जैसा कि इन्वेस्टर्स बोलते हैं, मैं रामदेव अग्रवाल सर के मुंह से सुना था, डबल इंजन की गाड़ी है, क्योंकि इसमें पी एक्सपेंशन भी होगा। बट मैं डबल इंजन से वो बोल रहा था कि मार्केट भी बढ़ेगा और कंपनी के रिजल्ट्स भी बढ़ेंगे तो शेयर चलेगा और पी एक्सपेंशन होगा। तो डबल इंजन से एक और मतलब वो भी होता है कि पी एक्सपेंशन होगा। 13 का पी है, मेरे हिसाब से 20-30-35-40 तक का अगर पी हो जाता है तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। जैसे कि 400 का पी हो गया, इट्स लाइक यार भाई गिरने वाला है, बट इसमें मुझे सेफ्टी लगती है कि अगर गिरेगा तो यार 20-30% साफ होगा, लेकिन अगर बना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 4 टाइम्स पैसा बन सकता है इसमें 1-2 साल में। ऑब्वियसली रिस्क है, क्योंकि मार्केट कैप इसमें 6000 करोड़ का है, छोटा मार्केट कैप है, बट मैनेजमेंट को जब हम देखते हैं और जब हम फंडामेंटल्स देखते हैं, तो मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाते जाते कोई भी एक स्लिप नहीं दिखा है इसमें, और मैं काफ़ी कन्विक्टेड हूँ इस स्टोरी से। तो मेरा बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकता है, तो उसको आप समझ के चलें। इसके अलावा 1-2 और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नहीं रेदर विशेज हैं। एक्चुअली मैंने बोला था कि समथिंग सीरियस हेल्थ कंडीशन, एक्चुअली मेरे को सैक्रोइलेटिस हो गया है, आप में से शायद कुछ लोग जानते हो नहीं जानते हो, एक हेल्थ कंडीशन है, तो उससे मैं डील कर रहा था, तो वही ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। तो उसमें सुरेश सुब्बा अंकल, मतलब क्या बोलते हैं, मेरे से थोड़ी बड़ी एज के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी फादर की एज का कोई आ गया, तो मे गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं, मे गॉड गिव यू ऑल द स्ट्रेंथ यू नीड टू रिकवर सून। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगता है यार आप अगर सपोर्टिव अगर कोई कमेंट करते हो तो। एक्चुअली मैं भी थोड़ा आलस में आ गया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बट रात को इनका आशीष शर्मा का कमेंट आता है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं यार कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, रजनीत, हाय ब्रो, फ्लैट रेट 20 रुपीज़ फॉर डिलीवरी लाइफ लॉन्ग और फॉर 1 ईयर। तो ये बात कर रहे हैं HDFC स्काई की, तो यार डिस्काउंट ब्रोकर है तो लाइफ लॉन्ग ही होगा, 1 ईयर करके करेंगे तो यार ज़रूरत अगली बार बंद कर देंगे, ज़रूरत पहुंच जाएंगे सारे, तो मुझे लगता नहीं कि 1 साल का होगा। बाकी आप HDFC बैंक में अगर कॉल करेंगे तो वो लोग ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। बैंक की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार फ़ोन उठा लेंगे, अकाउंट खुला लोगे इस लालच में। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
और इधर उधर अगर किसी को भेज सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं ट्राई करूंगा अपने एक्सपीरियंस से और कुछ स्टडीज से कि मैं आपको ठीक कुछ बता पाऊँ। और मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।